सनातन धर्मी होने के नाते हमें वेद, उपनिषद, छह दर्शन और ब्रह्मसूत्र आदि शास्त्रों के बारे में ज्ञात होना चाहिए कि इन सब शास्त्रों में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है। हम एक एक करके आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका मूल अर्थ को समझाने का प्रयास करेंगे। इस सब शास्त्रों में किन किन चीज़ों के बारे में वर्णन किए गया है और विशेष करके हम ब्रह्मसूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में वेद सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसके ऊपर एक कुछ नहीं है। जो लोग वेद शास्त्र को नहीं मानते हैं, सनातन धर्म के मत के अनुसार उनको नास्तिक कहा जाता है। वो नास्तिक मत के अनुसार नास्तिक धर्म कहा जाता है। हम आस्तिक धर्म और सनातन धर्म के ऊपर अर्थात वेद के ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। वेद को समझने के लिए छह दर्शन के रचना किए गए महर्षियों के द्वारा। इन छह दर्शनों के नाम इस प्रकार है: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत सूत्र। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जिसके रचयिता, उन्होंने प्रकृति और पुरुष के ऊपर विशद व्याख्या किया है। प्रकृति क्या है, प्रकृति की 24-25 तत्व का स्वीकार किया गया वहाँ पे, और पुरुष प्रकृति से भिन्न है और पुरुष का क्या कार्य है, इनका संपूर्ण जानकारी दिए गया है। तो सांख्य दर्शन की मूल जो है प्रकृति और पुरुष को लेके इसका व्याख्या है। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, मन और पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है। ये कुल मिला के 25 तत्व। प्रकृति किसको बोलते हैं? जैसा कि सत्व, रज, तम, ये 3 गुण हैं। इन 3 गुण जब बैलेंस अवस्था में रहते हैं, सत्व गुण, रजगुण, तमगुण साम्य अवस्था में रहते हैं, उसको प्रकृति बोला जाता है। तो सांख्य योग जो महर्षि कपिल का रचना, ये प्रकृति और पुरुष के ऊपर फोकस दिया है। प्रकृति के तत्वों का वर्णन किया और इसका नियंत्रण पुरुष है। पुरुष मतलब भगवान श्री कृष्ण। हम इन 6 दर्शन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में वर्णन करेंगे। हमारा लक्ष्य होगा कि वेदांत सूत्र के ऊपर वर्णन करना। तो द्वितीय दर्शन है योग दर्शन। इनके प्रवर्तक आचार्य जो है महर्षि पतंजलि महर्षि के जो मूल मंत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग के मूल लक्ष्य जो है चित्त वृत्ति को निरोध करना। अर्थात चित्त में जो नाना प्रकार की भौतिक इच्छाएं उठते हैं, सांसारिक विषय भोग के जो वासना की इच्छा है, उन सब को निरोध करना, उन सब को रोकना, यही योग का मूल मंत्र है। और चित्त वृत्ति को निरोध करने के लिए अर्थात चित्त के सारे विषय वासना को रोकने के लिए 8 प्रकार के स्तर का वर्णन है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम क्या है? जैसा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जो है पंच यम बोलते हैं। अभी पंच नियम, 5 संतोष, तप, श्रद्धा और ईश्वर प्रणिधान, ये यम और नियम की मूल व्याख्या है। इनमें हर एक के अलग अलग व्याख्या है, बहुत विस्तार है। इसके बारे में अगर एक ही चीज़ के बारे में वर्णन तो इसी में बहुत लंबा सा हो जाएगा। तो हम मुख्य चीज़ का, मुक्ति के 2 वेद का भी वर्णन किया गया, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो यहाँ तक योग का दर्शन है। उसके बाद न्याय दर्शन, आचार्य गौतम ने न्याय दर्शन के ऊपर बहुत सुंदर सा व्याख्या दिया और समझाने का प्रयास किया। उन्होंने ग्रंथ लिखा न्याय सूत्र और वैशेषिक सूत्र नाम के भी वैशेषिक ऋषि के भी एक सूत्र है। तो इन सब के द्वारा यही समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार के प्रमाण के द्वारा ब्रह्म को प्रतिष्ठा करना, न्याय दिलाना और इसमें तर्क उत्थापन करना। तो 4 प्रकार के प्रमाण जो गौतम ने स्वीकार किया है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण।
इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है शब्द प्रमाण जो वेद है। न्याय शास्त्र के आचार्य गौतम जी के मूल मंत्र है आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही और जीव और पुरुष को भलीभांति जानना ही न्याय शास्त्र का मूल सिद्धांत है। न्याय के द्वारा विचार करके यही सब समझाया गया है। उसके बाद आते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जो है वो है महर्षि कणाद। इस दर्शन में विशेष नामक स्वतंत्र तत्व की कल्पना किया गया है, इसीलिए उनके नाम है वैशेषिक। उसमें 7 पदार्थों का स्वीकार किया गया है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। वैशेषिक दर्शन की मूल मंत्र है परमाणु जो विवेचना है वो विवेचना ही उनका मूल मंत्र है। इसमें विशेष रूप में परमाणुवाद की विवेचना किया गया। जो पाश्चात्य देश के परमाणुवाद और भारतीय परमाणुवाद में अंतर यही है कि पाश्चात्य देश के जो परमाणुवाद के मूल कारण है वह समय से संगठित और विभाजित होते हैं, किंतु कणाद ने इस बात को स्वीकार किया कि ईश्वर की कृपा से ईश्वरित उसके नियंता है, नियंत्रण करते हैं। ईश्वर परमाणु के नियंत्रण करते हैं। अभी आ गया वैशंपायन जी के जो मीमांसा है, जिसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। देखिए, चारों वेद के जो वेद में जो कर्मकांड के विशेष वर्णन किया गया है उसको मीमांसा न्याय शास्त्र बोलते हैं, मीमांसा दर्शन बोलते हैं। कर्मकांड की विशेष व्याख्यान, विशेष वर्णन और विशेष वस्तुओं की दर्शाया गया जो वैशंपायन जी के द्वारा रचित है उसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं। लेकिन वेद के जो उपासना कांड और ज्ञान कांड के जो मूल वृत्ति है वो ब्रह्म के प्राप्ति, उनको बोला जाता है उपनिषद। वेद से और ज्ञान कांड जो है, जो वेद के उपासना और ज्ञान कांड वो उपनिषद के नाम पे जाना जाता है। इसीलिए महापुरुष ने उपनिषद को अलग कर लिया, जहाँ पे पूर्ण रूप में फोकस दिया जाता है कि हम ब्रह्म को कैसा प्राप्त करें, ब्रह्म और जीव में क्या अंतर है, माया क्या है, ये सारे चीज़ का विवेचना किया गया है। इसको हम उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद वेद का ही अभिन्न अंश है, वेद का सार है और ब्रह्म प्राप्ति के मूल मंत्र उपनिषद में ही पाया जाता है। तो उपनिषद है जो ब्रह्म प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उपनिषद में कुछ बातें एक उपनिषद दूसरा उपनिषद से विरुद्धाभास प्रकट करते हैं। उन विरुद्धाभास को नष्ट करने के लिए भगवान वादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना किया है, जिसको हम उत्तर मीमांसा, शारीरिक भाष्य, ब्रह्मसूत्र, वेदांत दर्शन आदि नाम पे भी जाना जाता है। ब्रह्मसूत्र के रचयिता भगवान व्यास स्वयं वादरायण भारतीय दर्शन शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ स्थान है वो ब्रह्मसूत्र का है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में अति अल्प भाषा में, अल्प शब्दों में बृहद वस्तु को समझाने का प्रयास किया गया है। जहाँ उपनिषदों में एक दूसरा उपनिषद से जो मिलताल नहीं होते हैं, अर्थात विरोधाभास जो है, उसको ब्रह्मसूत्र के द्वारा खंडन किया गया है कि उपनिषद में जो भी चीज़ है, जहाँ जो है वो परफेक्ट है, सब ठीक है, इसके लिए ब्रह्मसूत्र का व्याख्या किया गया। लेकिन ब्रह्मसूत्र में एक समस्या और खड़ा हो गया। ब्रह्मसूत्र अधिक महत्वपूर्ण शब्दों के द्वारा अधिक मूल वस्तु को छोटा छोटा शब्द में वर्णन किया गया, इसीलिए उसमें व्याख्या का प्रयोजन पड़ा, जरूरत पड़ा है। जैसे कि ब्रह्मसूत्र की एक सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र है। उसका अर्थ ये है कि आप उस जीव को ब्रह्म
को जानने का इच्छा हुई। इस सूत्र के ऊपर श्री शंकराचार्य ने 108 पन्ना की भाष्य रचना किया। श्रील रामानुजाचार्य ने 216 पन्ना की व्याख्या रचना किया। तो एक छोटे छोटे शब्दों में बहुत विस्तार महत्व छुपे हुए होते हैं, इसको व्याख्या के द्वारा ही समझ सकता है। इसलिए भगवान व्यास अर्थात बादरायण जी, व्यास जी ही इस ब्रह्मसूत्र का व्याख्या भी रचना किया। व्यास जी ने गरुड़ पुराण में एक श्लोक आते हैं कि उस श्लोक में व्यास जी कहते हैं कि देखिए, आप लोग कहीं ब्रह्मसूत्र के व्याख्या मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के जो मूल शाब्दिक अर्थ, मूल अर्थ है, उसके जो भावार्थ है वो मैं जानता हूँ। व्यास जी बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं ही उसका व्याख्या कर रहा हूँ श्रीमद् भागवत के रूप में। इसीलिए आप लोग जो है ब्रह्मसूत्र की अलग अलग व्याख्या मत कीजिए, भागवतम को समझिए, भागवती ही ब्रह्मसूत्र के व्याख्या है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु ब्रह्मसूत्र के किसी प्रकार का व्याख्या रचना नहीं किया, और उन्होंने अपने शिष्यों को भी किसी प्रकार आदेश नहीं दिया कि ब्रह्मसूत्र का व्याख्या करे। किंतु समय के अंतराल में इसका शुरुआत जो है श्री शंकराचार्य ने किए हैं। तो शंकर उसमें अद्वैतवाद की विशेष व्याख्या किया गया है, जिसको हम लोग आज शंकर भाष्य के नाम से जानते हैं। जीव और ब्रह्म के एकत्व जो स्वरूप है उसका शिक्षा उसमें दिया गया, उसके बारे में उसका जो पूर्ण व्याख्या हुई है। किंतु परवर्ती काल में श्रील माधवाचार्य आके द्वैतवाद का व्याख्या किया है, जो अद्वैत व्याख्या के खिलाफ था, उसी के ही पोषण किया। बाद में रामानुजाचार्य जो भी द्वैतवाद का ही व्याख्या किया, माधवाचार्य जो भी किया, निम्बार्काचार्य जो भी किया, वो सब द्वैतवाद के ही पोषण किया है। सिर्फ एक शंकराचार्य के अलावा बाकी सभी आचार्य द्वैतवाद का व्याख्या किया, और शंकराचार्य के भाष्य जो शंकर भाष्य वो अद्वैतवाद के व्याख्या किया है, जिसमें जीव और ब्रह्म की ऐक्य है संबंधों को समझाया गया। और बाकी जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। इसके बारे में जीव और ब्रह्म के संबंध दास और प्रभु के संबंध है। तो उपनिषद में भी ये बात स्पष्ट हुआ है। और गौरांग महाप्रभु इसीलिए ब्रह्मसूत्र के व्याख्या नहीं किया, जो स्वयं भगवान गौरांग महाप्रभु, उन्होंने कहा कि आप लोग ब्रह्मसूत्र के व्याख्या मत कीजिए, आप लोग जो है ब्रह्मसूत्र को जानने के लिए श्रीमद् भागवत पठन कीजिए, भागवत उसका उज्जवल व्याख्या है। ब्रह्मसूत्र में कुल 555 सूत्र है, उसमें 4 अध्याय है। प्रथम अध्याय के नाम है समन्वय, द्वितीय अध्याय के नाम है अविरुद्ध, तृतीय अध्याय के नाम है साधन, और चतुर्थ अध्याय के नाम है फल। प्रथम अध्याय समन्वय इसीलिए है क्योंकि इसमें 2 विरोधी मतों को भलीभांति खंडन किया गया। दिखाया गया कि उपनिषद में जो एक दूसरा से विरोधाभास शब्द बोल रहा है, एक उपनिषद दूसरा उपनिषद के साथ, उन दोनों ही ठीक है। तो उसमें इसका प्रतिष्ठा किया गया कि दोनों ही ठीक है, उसको समन्वय बोलते हैं। उस प्रथम अध्याय में समन्वय रखा गया है। और दूसरा जो अध्याय है उसमें अविरुद्ध, वेद और उपनिषद के माध्यम में जो भी विरोधी दिखाई दे रहा है वो शास्त्र युक्ति और तर्क के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया कि इन दोनों में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। उपनिषद और वेद और सब कुछ जो अविरुद्ध है एक दूसरे का पोषण करते हैं, इसमें किसी प्रकार का विरोधता नहीं है। और तीसरा अध्याय है साधन, उसमें ब्रह्म प्राप्ति के उपाय और मुक्ति के अंतरंगा और बहिरंगा के विवरण किया गया है कि ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार किया जाए और मुक्ति किसको बोलते हैं, उसके अंतरंगा मतलब को और बहिरंगा विषय को भलीभांति समझाया गया, इसीलिए उसको साधन कहा गया है। और साधन के बाद तो फल आएगा, क्योंकि आपने साधन किया तो फल आने वाला है। तो फल क्या है? फल मोक्ष है, स्वर्ग है, और सगुण निर्गुण फल की विवेचना किया गया है। सगुण साकार फल, निर्गुण निराकार फल, मोक्ष और स्वर्ग तक का वर्णन वहाँ पे श्रेष्ठ चीज़ का प्रतिष्ठा किया गया है, तो उसको फल बोलता है। तो ब्रह्मसूत्र के और एक विषय जान लीजिए कि उस ब्रह्मसूत्र के जो 4 अध्याय है, उन 4 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है, और उन 4 अध्याय में 16 पाद है। उसमें कुल जो है प्रथम अध्याय में
135 श्लोक है, द्वितीय अध्याय में 107वां श्लोक है अर्थात 154, और तृतीय अध्याय में 185 श्लोक है, और चतुर्थ अध्याय में 78 श्लोक है। उस 4 पाद में 4 अध्याय में 4 पाद करके 16 पाद का ब्रह्मसूत्र है। और ब्रह्मसूत्र के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो